अपने पति की नौकरी बचाने के लिए ये लड़की ओवर टाइम करती है, क्योंकि उसके साथ काम करने वाली लड़की मैनेजर की खास थी, इसलिए वो हर रोज उसे दुगुना काम करने के लिए बोलती है। अगर लड़की उस काम को मना करती तो उसे साफ साफ धमकी दी जाती कि उसके ड्राइवर पति को भी कंपनी से निकाल दिया जाएगा। मगर वो लड़की इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस पति की नौकरी बचाने के लिए वो ओवर टाइम लगाकर दुगुना काम कर रही है, असल में वो ही उस कंपनी का CEO है और अपनी पहचान छुपा कर रह रहा है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी बीवी से ओवर टाइम करवाया जा रहा है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, अरे इतना क्या काम आ गया है कि तनिष्का को ओवर टाइम करना पड़ रहा है? कौन मेरी बीवी से ओवर टाइम करवा रहा है? सर, आप तो ओवर टाइम के स्ट्रिक्ट खिलाफ है। ये कौन है जो नई पॉलिसी बना रहा है? आज ही चेक करता हूँ किसने किया ये। क्या बात है सर, बीवी के हाथ का खाना नसीब वालों को मिलता है। लकी यू। हमारी किस्मत में तो भूखा मरना लिखा है। तुम भी कर लो शादी, किसने रोका है? सर, लगता है आपको प्यार हो गया मैडम से और उनके खाने से भी। अरे नहीं नहीं, ये खाना बहुत टेस्टी है, नहीं तो प्यार व्यार का टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन तनिष्का को ओवर टाइम क्यों करना पड़ रहा है? सरप्राइज! तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा तुम अकेले काम कर रही हो तो तुम्हें सरप्राइज देने आ जाता हूँ। नो, तुमने पूरा दिन काम किया है, तुम घर जाके रेस्ट करो। नहीं, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता अकेला। ये तुम्हारे लिए स्पेशल कोल्ड कॉफी और स्पेशल लेडी, पी लो, तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी। वैसे और कितना टाइम लगेगा? यही कोई 3-4 घंटे। क्या? अभी रवि को कॉल करके ये ओवर टाइम सिस्टम बंद करवाता हूँ। क्या? मेरा मतलब है, मैं बॉस को एक बार कॉल करके रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि ये ओवर टाइम सिस्टम ना करे, है ना? नहीं नहीं, तुम अभी नया काम शुरू किया है, मुझे कोई भी इशू नहीं चाहिए। ये सिमरन, इसका तो इंटरव्यू रिजेक्ट कर दिया था ना। ये सिमरन का कौन सा प्रोजेक्ट कर रही हो तुम? बहुत हो गया, मैं बॉस को अभी कॉल करता हूँ। इट्स फाइन, मत करो। सिमरन के अंकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, वो इसी चीज का फायदा उठा रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। और मुझे कोई तमाशा चाहिए भी नहीं, जो भी है सब चुपचाप कर दूंगी। तुम ये मुझे दे दो, तुम आराम से रेस्ट करो थोड़ी देर, ठीक है? क्या? तुम्हें डिजाइनिंग आती है? मतलब बॉस जब ये सब काम करते रहते तो मैं उन्हें देखता रहता हूँ ना, तो उनको देखते देखते आ गई। तुम रेस्ट करो ना, मैं करता हूँ काम। फाइनली काम खत्म हो गया। चले? वाओ, इतनी जल्दी? अरे तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? छोड़ो ये सब, चलो चलते हैं। अरे ये क्या, तुम्हारा खाना? तुमने मुझे फ्रेश चिकन दिया और खुद ये बासी। मुझे चिकन नहीं पसंद। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। बहुत कर्जे हैं मुझ पे और तुम्हारे पैसे भी लौटाने हैं। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। चुप, अब हम साथ रहते हैं, अब जो भी है तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। लेकिन ये... मैंने कहा ना, आज के बाद अगर तुमने पैसे लौटाने की बात की तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे अपना पति नहीं मानते। प्लीज। पति? तुम्हें इस कंपनी में काम करना है या नहीं? क्या हुआ सर? ये क्या मजाक है? ये डिजाइन्स है या बच्चों की ड्राइंग? ओह गॉड, लगता है आयुष्मान ने सिमरन की बैंड बजा दी। सर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? यही तो सवाल मैं तुमसे कर रहा हूँ और तुम उल्टा मुझसे ये पूछ रही हो। सर, ये सब तनिष्का का काम है, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या? मैं कैसे सिमरन का प्रोजेक्ट बना सकती हूँ? क्यों सिमरन,
तुमने मुझे अपना प्रोजेक्ट दिया था बनाने के लिए। तुम लोगों ने क्लाइंट के सामने कंपनी की नाक कटवाई है। आप दोनों को ये डिजाइन दोबारा करना पड़ेगा, वरना आप दोनों को ये इवेंट से बाहर कर दूंगा। ये मेरी वार्निंग है। तनिष्का, आपकी डिजाइन क्लाइंट को बहुत पसंद आए और क्लाइंट ने कंपनी के हिसाब से आपके लिए कमीशन का चेक और इवेंट के लिए स्पेशल इनविटेशन दिया है। थैंक यू सर। हेलो सर, जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया। गुड जॉब। वाह, तुम बहुत लकी हो। पहले ही साल में बोनस और एनुअल इवेंट का पास भी मिल गया तुम्हें। क्यों, ऐसा क्या है एनुअल इवेंट में? ये एनुअल इवेंट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें बड़े बड़े डिजाइनर और सेलेब्स आते हैं। फिर तो मैं 100% जाऊंगी। जाओगी तब जब तुम्हारे पास ये इनविटेशन होगा। What the hell? तुम एक टैलेंटलेस गटर छाप ब्लडी मैनेजर की चमची हो। जो तुमने मेरे साथ किया ना, उसके बदले ये कुछ भी नहीं है। तुम वो इवेंट में जाने के लायक भी नहीं है। और तुम भी एक बिगड़ी हुई बदतमीज नेपो बेबी हो, जिसे सब कुछ सजा सजाया मिल रहा है। लेकिन उस नेपो बेबी को भी मैंने, आम लड़की ने उसकी औकात दिखा दी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हाउ डेयर यू। तुम्हें तो जस्ट बिकॉज मैं सिंपल दिखती हूँ, मुझे स्टूपिड समझने की गलती मत करना। और अगर तुमने दोबारा गैंग अप करके मुझे बुली करने की कोशिश की ना, तो ठीक नहीं होगा। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, वो बस जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, उन सबको तो मैं देख लूंगा। अरे ये तो इवेंट पास है, तुम्हारे पास कैसे? कि मेरा पास है, I mean, था, तो तुम ही रख लो। तो अगर तुम अपना पास मुझे दे दोगे तो तुम कैसे आओगे? मेरी ही मीटिंग में मुझे कौन रोकेगा? अरे कुछ नहीं, मैं तो बॉस के साथ घुस जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। इतनी रात को कौन आया होगा? सरप्राइज! अरे मम्मी, मेरा मतलब मॉम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप लंदन से कब आए? मम्मी? अब वो हमारी प्यारी मम्मी ना एक्टर है ना मम्मी? आपने अभी वो अमीर आंटी का रोल प्ले किया था ना, तो उसी कैरेक्टर में घूमती रहती है। और ये सब शूटिंग का सामान था, सब फेक है। हाँ वाह, आंटी आप एक्ट्रेस है। तो ये बॉयज कौन थे? ये एक्स्ट्रास, जूनियर आर्टिस्ट। तनिष्का, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा सुनो, इस आयुष से ना सारा काम कराया करो। लड़कों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए, राइट? श्योर आंटी, बट आयुष तो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल है। लिसन, अब से नो आंटी, माँ बोलो, ठीक है? माँ। अच्छा सुनो, जल्दी में ना मैं ज्यादा कुछ नहीं ला पाई, कैसा लगा? पर ये तो बहुत महंगा है। अरे ये तो मैं सेल में लाई, समझ लो फ्री में मिला। अब दे रही है तो ले लो, तुम इवेंट में पहन लेना। हाँ इवेंट से याद आया, इवेंट के लिए मेरे पास कुछ और भी है। ये देखो। ये डिजाइन कहीं देखा हुआ लगता है। मॉम बस करो, आप दादाजी से मिलाओ ना, वो आपको याद कर रहे थे। ठीक है, चलो 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 चलो। अभी और भी। अरे ठीक है ना, चलो 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 मिलाओ, ठीक है? ठीक है, जाने का मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर मिलेंगे जल्दी, ठीक है? बाय बाय बाय। सॉरी, मेरी माँ थोड़ी टू मच है। जो भी है, लेकिन बहुत स्वीट है। वाह, जो भी है, रायचंद ग्रुप ने क्या अमेजिंग इवेंट प्लान किया है। ऑफ कोर्स, वो भी इतने शानदार बुटीक होटल में। इसका सारा क्रेडिट तो सिमरन को जाता है। सिमरन, थैंक यू सो वेरी मच। तुमने तो हमारे लिए ये पास अरेंज किया है, थैंक यू। ओ कम ऑन बेब, तुम सब मेरी गैंग हो और अंकल से पास लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। इतना बड़ा इवेंट है, काश तनिष्का भी यहाँ होती। शट अप मधु, उसका नाम भी मत लो। उसकी कोई औकात नहीं इस इवेंट में आने के लिए।
आएगी भी कैसे? उसके लिए तो इनविटेशन चाहिए ना। और सिमरन ने तो उसका पास फाड़ दिया है। चलो अगर पास फाड़ भी दिया तो वो यहाँ तक आती कैसे? अपनी उस कटारा स्कूटी पे, और गाउन की जगह डब्बे वाली ड्रेस में। ये नेकलेस कुछ ज्यादा ही फ्लैशी है। मेरी और आयुष की तरफ से आपकी ट्रीट पक्की। ओह माय गॉड, ये स्लीक शूज, इतनी हॉट ड्रेस, ये सब इस इडियट के पास कहाँ से आया? कि तनिष्का यहाँ क्या कर रही है? किराए के कपड़े पहन के तुमने खुद को तो छुपा लिया, लेकिन तुमसे ये जो गटर की स्मेल आ रही है उसे कैसे छुपाओगी? करेक्ट, सेल्फी ले लो एंड गेट लॉस्ट। तुम्हारी कोई औकात नहीं अंदर जाने की। सॉरी, मैं तुम लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ये लड़की फेक है जो हर पार्टी में गेट क्रैश करती है। इसके पास कोई इनवाइट नहीं है, बाहर निकालो इसे। मैम, बिना इनविटेशन के अंदर नहीं जा सकते। करेक्ट, इसके पास ये वाला कार्ड नहीं है, फिर भी ये जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। किसने कहा मेरे पास इनविटेशन नहीं है? जब हम सबके पास ब्लू इनवाइट्स है तो तुम्हारे पास एक गोल्ड पास आया कहाँ से? ये फेक है। अरे ये तो सिर्फ वीआईपीज़ के पास होता है। अरे मैम, ये लीजिए। मैम, आप अंदर जाइए प्लीज। तुम अंधे हो गए हो क्या? उसके पास इनवाइट नहीं है, वो फेक है। मैम, ये गोल्ड पास सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है, इसलिए आप इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये कैसे हो सकता है? उसके पास ये गोल्ड पास आया कहाँ से? सर सर सर, मैम आ गई। शिट, मैं क्या करूं अभी? मैं लॉन्च में चुप जाता हूँ। ये देखो सर, अब मैं क्या करूं? मैं भी सर के साथ चला जाता हूँ। हाय। हाय। हाय तनिष्का, अच्छा हुआ तुम आ गई। रियली तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कहाँ से लिया ये ड्रेस? ये सेल से डिस्काउंटेड प्राइस पे लिया है, मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट की है। ओह, तो तुम डिफेक्टेड या डुप्लीकेट चोर पासर वाला माल यूज कर रही हो, राइट? क्या बोल रही हो तुम टीना? तो क्या गलत कहा उसने? तुम्हारा पति एक ड्राइवर है, उसके पास तो अपना घर तक नहीं है, तो ये कपड़े आए कहाँ से? इतनी बड़ी गाड़ी, वो भी किराए की, ये कपड़े फेक, बिल्कुल इसी की तरह। फेक कपड़े पहनने से तुम अपनी गरीबी नहीं छुपा सकती। बड़े सपने देखना बंद करो। तुम एक डब्बा डिलीवरी वाली हो, कोई सिंड्रेला नहीं। माँ ने तो ये सब सेल में लिया था, तो ये सब ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? ओह, मतलब तुम कपड़ों से इंसान को जज करती हो? तुम साफ साफ क्यों नहीं कह रही कि तुम्हें सिमरन से जेलस फील हो रहा है? अब तुम और जेलस फील करोगी जब तुम्हें ये पता चलेगा कि आज की स्पेशल एक्सक्लूसिव जेजे मलाया डिजाइनर ज्वेलरी मेरे पास है। क्या सिमरन, तुमने ये नेकलेस खरीद लिया? ये बात किसी को नहीं पता कि वो नेकलेस किसी ने सीक्रेटली खरीद लिया है, लेकिन बिकने से पहले मैंने उसकी कॉपी बनवा ली थी। पर उसकी कीमत तो लाखों में होगी ना? करोड़ों में। वो एक वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव पीस है। वाह सिमरन, मान गए, तुम हो असली रईस। वेल, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है, वो नेकलेस तुमने नहीं किसी और ने खरीद लिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बाकी एग्जीबिशन तो आपने देख चुकी रहेगी, लेकिन आज का जेजे मलाया स्पेशल नेकलेस डिस्प्ले नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी बिक चुकी है। अरे वही नेकलेस देखने आए हैं। सच में? अरे मैंने तो सारे प्लान कैंसिल कर दिए थे। So disappointing. Let's go. वेट, अगर देखना है तो ये देखो, ये नेकलेस मेरे पास है। मैंने एक प्राइवेट ऑक्शन में इस एक्सक्लूसिव जेजे मलाया नेकलेस को खरीद लिया था। अरे ये तो वही नेकलेस है। ओह माय गॉड, ये नेकलेस तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा आयुष की मम्मी ने मुझे दिया है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? एवरीवन, वन एंड ओनली जेजे मलाया नेकलेस। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। ए यू, ऐसे कहाँ जा रही हो?
वेट, ये मेरा जेजे मलाया नेकलेस तुम्हारे पास कैसे? एक मिनट, दो नेकलेस? आई थिंक एक ही पीस असली हो सकता है। मेरा वाला तो 100% फेक है। मैं इतनी पैसे वाली होकर भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ये तनिष्का की बच्ची कहाँ से करती? हाउ डेयर यू, ये डुप्लीकेट नेकलेस पहनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसलिए भाग रही थी ना यहाँ से? किसने दिया तुम्हें ये, बताओ। जेजे मलाया का नेकलेस कॉपी करने के लिए अब तुम पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। ओह गॉड, कुछ भी हो जाए मैं आयुष की मम्मी का नाम नहीं ले सकती। अब मुझे कुछ करना होगा।